Hello students, welcome to the Science Tech. I am Ashish Singh, your science teacher. We are going to study about a very new chapter which name is Parts of Plant. And student, this is the first part of this chapter. स्टूडेंट जैसा कि आपको बताएं कि ये हमारा एक बहुत ही शानदार नया सा चैप्टर है जिसको हम लोग बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर इस चैप्टर के बारे में बताएं तो इस चैप्टर का जो नाम होगा ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो हमारे पौधे हैं, जो हमारा प्लांट्स है या हमारा जो प्लांट है उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस पार्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उस पार्ट का फंक्शन क्या होता है, उस पार्ट का मॉडिफिकेशन कैसा होता है, वो पार्ट कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बच्चों ये जो पूरा चैप्टर होगा हमारा पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ये हम लोग चैप्टर को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी सिर्फ एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इस दो पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अच्छे से आपको सारे पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक आपको जितना जानना है वो अच्छे से आपको समझ में आए। तो आइए एक फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले तो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन है ना, प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। और वैसे तो प्लांट्स के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं। प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहला पार्ट होता है रूट, फिर आपका होता है स्टेम, और फिर होते हैं लीव्स, फिर फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन हमको जो इस पार्ट में पढ़ना है रूट और स्टीम के बारे में, हम लोग रूट और स्टीम के बारे में पार्ट 1 में पढ़ेंगे, और लिप्स और फ्रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो हम लोग का आज का जो सेशन है, तो आज के सेशन में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, तो हम लोग आज के सेशन में प्लांट्स के इंट्रोडक्शन और प्लांट्स के पार्ट्स के इंट्रोडक्शन, रूट के बारे में और रूट के टाइप्स, रूट के फंक्शन, स्टेम के बारे में और स्टेम के यानी स्टेम के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन किसका, प्लांट के, कि प्लांट है क्या। तो देखिए प्लांट तो कहने के लिए तो एक लिविंग थिंग्स है, लेकिन जितने भी दुनिया में लिविंग थिंग्स होते हैं इन सब का क्या है, जीने का एक माध्यम है। अगर प्लांट ना रहे ना, अगर पौधे ना रहे ना, तो हम कोई भी, चाहे हम हो, जानवर हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, एरियल एनिमल्स हो, किसी प्रकार के एनिमल्स हो, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। इकलौता ये लिविंग थिंग्स है जो जब सबके जीने का कारण है, सबके जीने का कारण है। अगर हम लोग अपने आप पे सोचे तो हम लोग जिंदा कैसे हैं, सांस लेके। तो हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, प्लांट्स देते हैं हमको। ऑक्सीजन क्या कहाँ से आता है, तो प्लांट्स देते हैं। हम ही लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, चाहे वो पानी में रहते हो चाहे वो धरती पर रहते हो, जैसे कि जंगल में रहने वाले जानवर हो, पानी में रहने वाली छोटी बड़ी मछलियां हो, आपके मगरमच्छ हो, अलग अलग तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हो, आपके हवा में उड़ने वाले तरह तरह के साइज के, तरह तरह के कलर के बर्ड्स हो, इन सबको सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता है, आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिलता है हमको प्लांट से मिलता है। इनफैक्ट प्लांट खुद रिस्पायर करता है, खुद रेस्पिरेशन करता है, यानी प्लांट खुद ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन वो खुद देता है और वो खुद लेता है, समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नहीं सर प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लेता है। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। और बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है। प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग का गैस अलग है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड उनके फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का, कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो जितने भी आपके लिविंग थिंग्स है सबके लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे
का जीवन जो है, सबके लिविंग थिंग्स का जो जीवन है वो किस पे टिका हुआ है? प्लांट पे टिका हुआ है, क्योंकि प्लांट से अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो हम बहुत सारे फंक्शन को नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे फंक्शन को, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा, और हमारे बॉडी के अगर सारे ऑर्गन्स तक एनर्जी ही नहीं पहुंच पाएगा तो फिर हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, सबके काम करने में रुकावटें आएंगी, सबके काम करने में दिक्कत आएगा। अब देखिए, जो आपके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं तो सबका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। सबसे पहले हम सब लोग नाम देखेंगे कि किस किस पार्ट के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, दोनों पार्ट मिला के। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रूट, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेम, फिर हम लोग पढ़ेंगे लिप्स, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में ये सारे जो पार्ट हैं, इस पार्ट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्लांट के फर्स्ट पार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे यहाँ पे आपका रूट है, लेकिन उससे पहले आपको हम ये दिखा दें कि थोड़ा सा कि प्लांट के अंदर इन सारे पार्ट्स का लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये सारे पार्ट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये जो आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट एक फ्रूट का प्लांट है। अब इसमें इतना जो पार्ट होता है, ये पार्ट ये हमारे सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के नीचे। ठीक है, ये सॉइल के नीचे होता है और ये पार्ट सॉइल के ऊपर होता है। सॉइल के नीचे का जो एरिया होता है, यानी कि जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। सॉइल के नीचे का जो पार्ट होता है प्लांट का, इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। और सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है, सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, है ना। तो किसी भी प्लांट के ओवरऑल हम प्लांट को दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्लांट का रूट सिस्टम और एक प्लांट का शूट सिस्टम। तो प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल के नीचे का पार्ट होता है, और प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है वो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है, सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है। अब देखिए, आपको हम सिंगल यहाँ पर दिखाते हैं कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ये जो हमारा शूट सिस्टम है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें सबसे ऊंचा पे ये जो पार्ट है, सबसे ऊंचाई पे, यानी कि इससे हाइट से ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शूट टिप। क्या बोलेंगे? शूट टिप। ठीक है, ये हमारा फ्लावर हुआ, ये फ्लावर का क्लस्टर है। ठीक है, ये नोड है, यानी कि एक एंगल है जहां से दो ब्रांच क्या हुए हैं, निकले हुए हैं। ठीक है, ये आपका इंटर नोड है, दो निकले हुए ब्रांचों के बीच का एंगल है जो बन रहा है। ये लीफ यानी कि पत्ते हैं, ये आपका फ्रूट्स है। ठीक है, ये शक्कर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्लांट के पार्ट का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको रूट सिस्टम में भी दो तरह के रूट के बारे में पढ़ना है, एक प्राइमरी रूट और ये आपका प्राइमरी रूट है, और नीचे ही है लेटरल रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट और लेटरल रूट। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी हम जब रूट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि प्राइमरी रूट और लेटरल रूट को हम, इनमें डिफरेंस क्या होता है और किसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं और किसको हम लोग लेटरल रूट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा है रूट्स, है ना। रूट्स, जिसको हम लोग हिंदी में जड़ कहते हैं, जड़। तो रूट क्या है बाबू? तो रूट आपके प्लांट का वो पार्ट है जो ग्राउंड के अंदर, यानी कि धरती के अंदर समाया होता है, ग्राउंड के अंदर आपका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। द रूट इज द प्लांट दैट, द रूट इज द पार्ट, द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडर ग्राउंड। ठीक है, द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिमेन्स अंडर ग्राउंड। हियर इट इज रिपीटेड, सो इग्नोर इट। दैट रिमेन्स अंडर ग्राउंड। अब देखिए, रूट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो हमारा पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि हमारे सॉइल के अंदर, उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो रूट को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है टैप रूट्स, एक पहला हमारा होता है टैप रूट्स और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट्स और फाइब्रस रूट।
तो पहले आप समझिए इस बात को कि टैप रूट किसको कहेंगे और फाइब्रस रूट किसको कहेंगे, ठीक है। तो टैप रूट हमारे उस तरह का रूट होता है, ऐसा रूट होता है जिसमें आपका एक सिंगल सा लंबा सा मेन रूट प्लांट से होते हुए सॉइल के अंदर निकला होता है। मेन रूट यानी सिंगल होता है, अकेला होता है, लंबा होता है, और वो आपका निकला होता है प्लांट के नीचे, और उस लंबे वाले रूट से छोटे छोटे ब्रांचेज निकले होते हैं, पतले पतले रूट्स के। तो इस तरह के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। और दूसरा है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट नाम से ही क्लियर है, फाइब्रस में क्या लगा है, फाइबर वर्ड से बना है फाइब्रस। फाइबर का मतलब कि बहुत सारी झड़ियां, बहुत सारे आपके समझिए तो लेयर्स। तो फाइबरस रूट का मतलब कि एक ऐसा रूट जो प्लांट के खत्म होने यानी कि सॉइल में आके खत्म होने से, जहां से रूट स्टार्ट करता है, वहीं से बहुत सारे डायरेक्शन में फैला हुआ हो, चारों तरफ आपके निकल के गया हुआ हो, कोई उसमें मेन रूट हो ही ना, कोई एक लंबा सा रूट नहीं हो। प्लांट जहां पे आके खत्म हो रहा है यानी कि सूट सिस्टम जहां पे आके खत्म हो रहा है, वहीं से बहुत सारे एरिया में फैलना चालू हो गया हो चारों तरफ। इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। इस तरह के रूट को हम लोग क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट कहेंगे, ठीक है। आपको एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देखिए पहले हम लोग देखेंगे टैप रूट के बाद। तो टैप रूट में देखिए एक लंबा सा रूट नीचे गया है, आप देख सकते हो कि ये ऐसा, ये जगह कौन सा है, तो ये वो जगह है जहां हमारा क्या खत्म हो रहा है, सूट सिस्टम खत्म हो रहा है। ये सूट सिस्टम जो है इस जगह पे आके खत्म हो रहा है। अब सूट सिस्टम इस जगह पे आके खत्म हो रहा है, ये है सूट सिस्टम, ठीक है। तो सूट सिस्टम अगर इस जगह पे आके खत्म हो रहा है, तो यहां से देखिए, यहां से क्या है, एक लंबा सा रूट जो है नीचे की तरफ गया है, आप ध्यान दीजिए। अब इस लंबे से रूट के साइड से, इस लंबे से रूट के साइड से बहुत सारे रूट्स जो हैं, छोटे छोटे रूट्स निकले हुए हैं। तो इस तरह के रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट इन्वॉल्व हो, एक लंबा सा मेन रूट इन्वॉल्व हो। अब देखिए फाइब्रस रूट को, तो फाइब्रस रूट में आपको किस प्रकार से फिगर देखने को मिलेगा, ये जो हमारा सूट सिस्टम है, ये सूट सिस्टम आके इस जगह पे खत्म हुआ है। अब ये सूट सिस्टम आके अगर इस जगह पे खत्म हुआ है, तो जहां पे सूट सिस्टम खत्म हुआ है, यहीं से बहुत सारे रूट्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलना चालू किए हैं। इसमें आपको कहीं भी एक मेन रूट दिखाई दे रहा है क्या, कोई लंबा सा रूट ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो यहां से निकला हो, नीचे की तरफ गया हो, इस प्रकार का कोई आपको रूट ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पे सूट सिस्टम खत्म हो रहा है, जहां पे सूट सिस्टम खत्म हो रहा है, वहीं से आपके बहुत सारे डायरेक्शन में आपके समझिए तो डिस्पर्स हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं रूट्स। और इस तरह के रूट्स को हम क्या कहेंगे बाबू, फाइब्रस रूट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट बोलेंगे। अब देखिए कुछ प्लांट के आपको, कुछ ट्रीज के आपको हम नाम बताते हैं जिसके रूट टैप रूट नेचर के होते हैं, और कुछ ट्रीज के नाम बताते हैं या कुछ प्लांट के नाम बताते हैं जो कि आपके फाइब्रस नेचर के होते हैं। तो समझिए सबसे फेमस, सबसे कॉमन आपका है और हम सबका फेवरेट मैंगो है ना, मैंगो यानी कि आम। अब जो मैंगो ट्री होता है, तो मैंगो ट्री का जो रूट होता है, मैंगो ट्री का जो रूट होता है वो इसी टैप रूट नेचर का होता है। यानी कि एक मेन रूट, आपके एक लंबा सा रूट नीचे गया होगा और उसमें से आपके बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकले होंगे, ठीक है। तो जो आपके मैंगो ट्री का रूट होता है ये टैप रूट नेचर का होता है। दूसरा हिबिस्कस, अड़हुल का फूल जिसको हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं, पीपल का और नीम का पेड़, इन सब का जो आपका रूट होता है वो कैसा होता है, टैप रूट नेचर का होता है। नेक्स्ट जानना है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट में कुछ आपके कॉमन एग्जांपल से वीट, ठीक है, गेहूं की जो आपके इस साइज की फसलें होती हैं, जब गेहूं की फसल तैयार होता है इस साइज का तैयार होता है, ठीक है, कमर तक भी कह सकते हो आप, ये छोटे हाइट के भी होते हैं लेकिन इससे बड़ा नहीं होते हैं। तो गेहूं के जो फसल होते हैं तो इनका जो रूट होता है, तो इनका जो रूट जो होता है वो नीचे से बहुत ही ज्यादा आपके अलग अलग डायरेक्शन में तितर बितर होकर फैला हुआ रहता है, और इसीलिए हम वीट के रूट को किस में रखे हुए हैं, फाइब्रस रूट में रखे हुए हैं। मेज, मकई के रूट को हम लोग फाइब्रस रूट में रखे हुए हैं। ओनियन, प्याज के रूट को हम लोग फाइब्रस रूट में रखे हुए हैं। और पैडी यानी कि धान के रूट को हम लोग फाइब्रस रूट में रखे हुए हैं। देखिए इन सब में जानते हैं, इन सब में कॉमन क्या है, वीट, मेज, ओनियन, पैडी, इन सब में कॉमन है, क्योंकि कॉमन चीज ये है कि ये स्मॉल साइज के
प्लांट से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे हर्ब और श्रब फैमिली के हैं। तो स्मॉल साइज के प्लांट से बिलोंग अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनमें मेन रूट का रिप्रोडक्शन, मेन रूट का एक लंबे से रूट का प्रोडक्शन नहीं होगा। इनके रूट नाजुक होते हैं और चारों तरफ से फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, इसलिए इनके रूट किसमें है, हम लोग पढ़ाई करते हैं फाइबरस रूट में, इनको हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगला हमको जानना है फंक्शंस ऑफ रूट, कि रूट के क्या फंक्शन होते हैं। रूट जो होता है किस किस फंक्शन को शो करता है, किस किस फंक्शन को प्रोसेस करता है। तो देखिए सबसे पहला है कि रूट्स होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। एक प्लांट को अपनी जगह पे पकड़ के रखने का जो काम होता है, एक प्लांट को अपनी जगह पे पकड़ के रखना, उसको एक स्ट्रेंथ देना, एक मजबूती प्रदान करना, जिससे आंधी आए तूफान आए तो वो प्लांट अपने जगह को छोड़ के उखड़ के वहां से ना हटे। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है रूट का। ये रूट क्या करता है, एक प्लांट को सॉइल में अपनी जगह पे पकड़ के जकड़ के क्या किया रहता है, रखा रहता है। अगला है रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को, न्यूट्रिएंट को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सर ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, तो देखिए अभी आपको हम शुरुआत में बताए थे कि जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। किसका, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ये फूड का प्रिपरेशन करता है, फूड बनाता है। और फूड बनाने के लिए इसको किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, तो फूड बनाने के लिए इसको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका आवश्यकता है वाटर की, इसका आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको आवश्यकता होती है सनलाइट की, ठीक है, सनलाइट की। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आ जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर से कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट ये भी आपका एटमॉस्फेयर से यानी कि आ जाएगा। लेकिन ये जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कहां से आते हैं, सॉइल से। ये कहां से आते हैं, सॉइल से। अब इस सॉइल से लाने वाला कौन होता है, तो सॉइल से लाने वाला जो होता है ये इसके लिए एक ट्यूब होता है, एक नली होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। लेकिन इस जाइलम को सॉइल से वाटर और मिनरल को निकाल के देने वाला कौन होता है, तो इस जाइलम को देने वाला होता है कौन, रूट। यानी कि सॉइल जो होता है, सॉइल, इस सॉइल में होते हैं वाटर, इस सॉइल में होते हैं मिनरल, इस सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट। अब इस सॉइल के अंदर से इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करता है रूट, और रूट देता है जाइलम को, और जाइलम लेके जाता है कहाँ, लीव्स के पास, पत्तियों के पास। और इस पत्तियों पे क्या होते हैं, फूड का प्रिपरेशन होता है, और वही फूड बाकी प्लांट्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जिंदा रहते हैं, उनको एनर्जी मिलता है। अगला देखिए फंक्शन रूट का, कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ प्लांट्स के रूट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसी फूड को हम क्या करते हैं, खाते हैं, उसको एडिबल पार्ट बनाते हैं, और उससे एनर्जी का अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे कैरेट, कैरेट है ना, रेडिश, कैरेट और रेडिश, ये सब जो कैरेट और रेडिश आप देख सकते हैं, कैरेट और रेडिश ये सब जो आपके रूट्स हैं प्लांट्स के, तो इन सब रूट्स को हम लोग एडिबल पार्ट बना के क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद इसको, इसमें से एनर्जी का रिक्वायरमेंट अपने अब हमने हमारे अंदर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है इससे क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे इन सब चीज़ों को आप लोग कहाँ खाए होंगे, सैलेड में, इन सब चीज़ों को आप लोग सैलेड में खाए होंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सब, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त होते हैं, बहुत ही एडवांटेज देते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे सेहत के लिए। तो इनको भोजन में लेना चाहिए, सैलेड के रूप में इनको लेना चाहिए। देखिए अगला जो हम लोग का
पार्ट है वो है स्टेम, है ना। कि स्टेम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट। समझिए तो हमारे अंदर जो ये बैकबोन है हमारा, है ना, ये जो बैकबोन है हमारे अंदर जिस पे हम लोग खड़े हैं, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, तो इस बैकबोन की सहायता से खड़े होंगे। अगर ये नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, झूल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से झुक जाते नीचे। तो ये बैकबोन है। तो जिस प्रकार से हम लोग का बैकबोन जो है हमको सीधा खड़ा रखता है, वैसे ही एक प्लांट का स्टेम जो है उसको क्या करता है, एकदम सीधा खड़ा रखता है। प्लांट का जो स्टेम है उस प्लांट को क्या करता है, सीधा खड़ा रखता है। तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक, इट इज कॉल्ड ट्रंक। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि स्टेम क्या होता है। तो किसी भी प्लांट का ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है, ग्राउंड के नीचे का तो पार्ट आपका रूट हो गया, ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है जहां से प्लांट स्टार्ट होता है, ये सब क्या है, स्टेम है। और यही वो स्टेम है जिसमें से ब्रांच निकलते हैं, जिसमें से लिप्स निकलता है, फ्रूट्स निकलता है, इसी स्टेम में से। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ग्राउंड के अंदर की तो चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये मोटा सा चौड़ा सा ये पार्ट जो है अभी ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें से ब्रांच निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेम। ये क्या है, स्टेम है। ये चीज क्या है, स्टेम है। यहां ध्यान दीजिए, यहां भी आपका ये देखिए आपका प्लांट स्टार्ट हुआ है, ये सब आपका क्या है, स्टेम है। ये सब क्या है, स्टेम है। ये भी आपका स्टेम है, भले ये आपका किसका स्टेम है, हर फैमिली का स्टेम है, लेकिन ये भी क्या है, स्टेम है। देखिए यहां पे आपको एक टर्म जानना है ट्रंक के बारे में कि ट्रंक क्या होता है। तो समझिए कुछ ऐसे स्टेम होते हैं बड़े बड़े पेड़ के यानी ट्रीज के, जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, जिनका हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरह के स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। इस तरह के स्टेम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक। जैसे अपने फिगर में यहां ध्यान दीजिए ना, यहां पे देखिए ये जो स्टेम है ये कितना मोटा है, ये जो स्टेम है ये पूरा का पूरा कितना मोटा है। ठीक है, ये स्टेम बहुत ही स्ट्रांग भी है। तो इस तरह के स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के स्टेम को हम लोग बोलेंगे ट्रंक। इसका क्या नाम देंगे हम लोग, ट्रंक। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम। हम लोग किसको जानेंगे, फंक्शन ऑफ स्टेम को। समझिए तो स्टेम का फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड। ये भी आपको हम बताए हैं कि आपका स्टेम क्या करता है। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, तो ये आपका क्या है, स्टेम है। ठीक है, ये कोई आपका ट्री है, ये कोई ट्री है, और ये ट्री का क्या है, रूट है। ये ट्री का क्या है, रूट है। तो ये जो आपका पार्ट है स्टेम, इसी आपके पार्ट से ये जो ट्री है ये अपनी जगह पे क्या है, बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा है। इस स्टेम की मदद से ही अपने जगह पे टिका हुआ है। ये स्टेम नहीं रहता तो ये इधर झुकता, किसी भी डायरेक्शन में झुक सकता था, आपका गिर सकता था। स्टेम ही इसको क्या किया है, अच्छे से ग्राउंड के ऊपर खड़ा करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है कि स्टेम हैज मेनी ब्रांचेज बियरिंग लिप्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। एक स्टेम जो होते हैं उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, एक स्टेम जो होते हैं उसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, और इस ब्रांच में से ही क्या निकलता है, लिप्स निकलता है, इस ब्रांच में से ही बर्ड्स निकलते हैं, इस ब्रांच में से ही फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि जो हमारा प्लांट है, तो इस प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं, इस प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं। अभी हम लोग बात किए रूट, ठीक है, फिर हम लोग बात किए स्टेम, फिर हम लोग बात किए लिप्स के बारे में, फिर हम लोग बात किए फ्लावर्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़े किसके, मतलब अभी हम लोग सिर्फ नाम जाने लिप्स का, फ्लावर्स का और फ्रूट्स का। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर यहां ध्यान दो तो ये लिप्स, और मान लीजिए यहां पे ब्रांच भी लिखिए, चलिए ब्रांच, ठीक है। तो लिप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांच, लिप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांच, लिप्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांच, ये चारों के चारों किसमें से निकलते हैं, तो ये चारों के चारों निकलते हैं किसमें से, स्टेम में से। एक स्टेम के अंदर से आपका ब्रांच निकलेगा, उस ब्रांच में से लिप्स निकल सकते हैं, उससे आपके फ्रूट्स निकल सकते हैं, उसमें से फ्लावर्स निकल सकते हैं। तो स्टेम ही वो पार्ट है प्लांट का जो इन सब चीजों को जन्म देता है, इन सब चीजों को अपने अंदर से क्या करता है, निकालता है।
ठीक है, तो आपने देखा कि रूट का टाइप, रूट का फंक्शन। अब फिर हम लोग देख लिए स्टेम। स्टेम का इंट्रोडक्शन जान लिए, स्टेम के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दूसरा प्रॉपर्टी था हम लोग का स्टेम का, कि स्टेम के अंदर से ही लिप्स निकलते हैं, स्टेम के अंदर से फ्लावर्स निकलते हैं, स्टेम के अंदर से ही फ्रूट्स निकलते हैं, स्टेम के अंदर से ही ब्रांच निकलते हैं, है ना। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा प्रॉपर्टी था स्टेम का दूसरा। अब समझिए तीसरा जो आपका प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट कैरीज मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अभी अभी आपको हम बताए हैं रूट का, जब आपको हम प्रॉपर्टी बता रहे थे तो उस टाइम बताए हैं कि रूट क्या करता है। तो रूट अपने अंदर सॉइल से, मिट्टी से क्या एब्जॉर्ब करता है बाबू? रूट अपने अंदर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और ये रूट जो है किसको पहुंचाता है? रूट जो है लिप्स को पहुंचाता है। खुद रूट थोड़ी जाएगा लिप्स को देने, खुद ये रूट तो नहीं जाता है लिप्स को देने। रूट क्या करता है? जाइलम, है ना, XYLEM, जाइलम नाम के ट्यूब को ये चीज देता है कि भाई जाइलम तुम एक काम करो, वाटर को, न्यूट्रिएंट को और मिनरल को अपने थ्रू लेके जाओ, किसके पास? लिप्स के पास। और लेके जाने के बाद लिप्स को दे दो, क्योंकि उसको फूड का प्रिपरेशन करना है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जाइलम जो है रूट से निकल के और लिप्स तक जाता है, तो किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू जाता है? तो समझिए कि अगर ये हमारा स्टेम है, ठीक है, और ये क्या है? रूट्स हैं। ये क्या है? आपके रूट्स हैं। और ये रूट क्या कर रहे हैं? वाटर को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किसी ट्यूब को दे रहे हैं। मान लो ये आपका ट्यूब है, किसी ट्यूब को दे रहे हैं कि तुम लेके जाओ। तो ये ट्यूब जो लेके जाएगा तो किसके अंदर से जा रहा है? देखो तो ये कौन है? ये चीज कौन है? ये आपके हैं स्टेम। ये कौन है? स्टेम के थ्रू जा रहा है। ये जाइलम जो है ट्यूब आपका, ये किसके थ्रू जा रहा है? स्टेम के थ्रू जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रूट से वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स से को लेके और लिप्स तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? स्टेम का है। स्टेम ही क्या किया है? उन सारे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स को जाइलम के थ्रू रूट से लिया है, रूट सॉइल से लिया है, और ये स्टेम कहाँ पहुंचाया है? प्लांट्स में, लिप्स में पहुंचाया है। और लिप्स में पहुंचाने के बाद वहां पे क्या हुआ है? फूड का प्रिपरेशन हुआ है। लिप्स में पहुंचाने के बाद फूड का क्या हुआ है? प्रिपरेशन हुआ है। अब देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट आल्सो टेक्स फूड मेड बाय द लिप्स टू द अदर पार्ट्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक आप एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, खाना हम माउथ में इनटेक करते हैं, हमारे स्टमक में खाना गया, लेकिन पूरे बॉडी के सेल को एनर्जी मिला वहां से। फ्रॉम हेड टू टो जितने भी हमारे बॉडी में सेल हैं, जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन हैं, ये सारे ऑर्गन, ये सारे बॉडी एनर्जी कहाँ से एक्वायर करते हैं? ये सारे बॉडी के ऑर्गन, सारे बॉडी के पार्ट एनर्जी वहीं से एक्वायर करते हैं जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, जिस खाने को हम लोग खाते हैं, इसी फूड से, इसी भोजन से वो सारे ऑर्गन, सारे सेल क्या करते हैं? एनर्जी को एक्वायर करते हैं। तो जिस प्रकार के हमारे खाने से, हमारा खाना जहां है वहीं से सारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी जहां पे खाना बनता है वहीं से खाने का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आपको हम दिखाएं, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? स्टेम है। ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, ये कोई ब्रांच है, ये कोई ब्रांच है, ये क्या है? ब्रांच है। ये लिप्स है, ये क्या है? पत्तियां, लिप्स है। अब इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स। जिस पोर्स को आप भी जानते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? जिस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। अब इस स्टोमाटा के थ्रू
कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट इस लिव्स के अंदर पहुंचेगा, इस लिव्स के अंदर पहुंचेगा। और आप भी अभी आपको बताए हैं कि इस स्टेम के अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिस ट्यूब का नाम है जाइलम, जिस ट्यूब का नाम क्या है, जाइलम। और इस जाइलम के थ्रू कौन पहुंचेगा, वाटर और मिनरल्स पहुंचेगा। जब वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ इस लिव्स के पास पहुंच जाता है तो लिव्स क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं। अब लिव्स फूड का प्रिपरेशन करते हैं तो वो फूड प्रिपेयर हो गया, कहाँ प्रिपेयर हुआ है बाबू, वो प्रिपेयर हुआ है लिव्स में। लेकिन आप बताओ कि क्या सिर्फ और सिर्फ लिव्स को ही उस फूड की जरूरत है, नहीं ना, उस फूड को सब कुछ की जरूरत है, उस फूड को सब जगह जाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ आपका ब्रांच में भी होगा, ग्रोथ आपके स्टीम में भी होगा, ग्रोथ आपके रूट में भी होगा। तो जब इन सारे ऑर्गन्स के अंदर ग्रोथ होगा और ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड से आएगा, तो सारे ऑर्गन्स के पास फूड का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब फूड बन रहा है आपके लिप्स में, पहुंचाना है सभी जगह पे, तो उसके लिए एक और ट्यूब रिस्पॉन्सिबल होता है जिस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं बाबू। एक और ट्यूब रिस्पॉन्सिबल होता है जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। और ये ट्यूब जो है स्टीम आपका लिप्स से निकलता है फूड को लेके और प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स तक गया रहता है, प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स तक। जैसे कि आपका नाम क्या बताएं, हम फ्लोएम बताएं, फ्लोएम, ठीक है। तो ये फ्लोएम नाम का ट्यूब जो है ये लिप्स से निकल के और प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा रहता है। अब बताओ कि प्लांट्स के सभी पार्ट्स के पास पहुंचेगा तो किसके थ्रू पहुंचेगा, किसके अंदर से ये मूव करेगा, स्टेम के अंदर से। किसके अंदर से, स्टेम के अंदर से। तो कहीं ना कहीं स्टेम रिस्पॉन्सिबल है वाटर को, मिनरल्स को रूट से लेके लिप्स तक पहुंचाने का, वही स्टेम रिस्पॉन्सिबल है उस रूट से फूड को लेके बाकी प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों केस में यानी फूड के बनाने के लिए भी आपका स्टेम रिस्पॉन्सिबल है, उस फूड को जहां से बन गया वहां से दूसरे ऑर्गन्स तक, दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी फूड रिस्पॉन्सिबल, स्टेम रिस्पॉन्सिबल है। दोनों फंक्शन को स्टेम क्या करता है, परफॉर्म करता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स स्टोर फूड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर स्टेम में ही फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी आपको हम जब रूट पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि रूट में भी कुछ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के रूट में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। बहुत सारे प्लांट के रूट्स में क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताए थे कैरेट का, कैरेट हो गया, ठीक है, रेडिश हो गया। तो इन सब के रूट में ही फूड स्टोर होता है और उसी फूड को हम लोग एडिबल पार्ट मान के खाते हैं और वहां से एनर्जी गेन करते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम में ही फूड स्टोर होता है। जैसे पोटैटो आलू का जो स्टेम होता है उसमें फूड स्टोर होता है। जिंगर यानी कि अदरक जो हम लोग खाते हैं वो बेसिकली स्टेम को खाते हैं, ठीक है। और स्टेम को खाते हैं तो स्टेम को खाते हैं यानी कि उस स्टेम में फूड स्टोर है तभी हम लोग खा रहे हैं। तो पोटैटो हो गया, जिंगर हो गया, तो ये सब ऐसे आपके प्लांट्स का स्टेम है जिसको हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं और हम लोग इसको एडिबल पार्ट मान के और अपने अंदर एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस पार्ट्स ऑफ प्लांट जो चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कंप्लीट किया, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन, प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो था हमारे प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। दूसरा हमने एक फ्लो चार्ट की और डायग्राम के माध्यम से हमने लोकेशन देखा था। क्या देखा था, लोकेशन। जो भी हमारे प्लांट के पार्ट हैं उनका हमने लोकेशन देखा था। फिर हमने रूट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग रूट के ही टाइप्स के बारे में पढ़े, फिर हम लोग रूट के
फंक्शन के बारे में पढ़े, रूट के फंक्शन के बारे में पढ़े, ठीक है। और लास्ट में हमने अपना टॉपिक देखा स्टेम, और स्टेम में भी हमने दो चीज पढ़ा, स्टेम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और फिर हमने स्टेम का क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, है ना। स्टेम का हमने क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से हम लोग इस अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किए, और मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट में। तो ऐसे ही तब तक के लिए वीडियो को देखिए, पढ़िए, खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है।